सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवर्ततामहम्। तो आज भगवत गीता के 10वें अध्याय का 32वां श्लोक, और यहाँ पे भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान ये वर्णन कर रहे हैं कि कैसे इस संसार में रहते हुए तुम मुझे क्षण क्षण में याद कर सकते हो। तो बहुत ही सुंदर उसका भगवान अपने ऐश्वर्य का विस्तार से हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज हूँ, और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला जो वाद है वह मैं हूँ। तो आपने देखा कि भगवान ने अपने को यहाँ पे बताया कि मैं ही सृष्टि के आदि में भी हूँ, मध्य में भी हूँ और अंत में भी मैं ही रहता हूँ। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि भगवान जो हैं वो सर्वे सर्वा हैं। कई बार जब हम छोटे हैं तो बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि ये कहाँ से आया, ये संसार, ये तारे किसने बनाए, ये सूरज चांद किसके इशारे पे रोज प्रकट होते हैं। तो प्रकृति को देखकर ही इस प्रकृति को बनाने वाले की शक्ति का, बुद्धि का, उसकी एक्सपर्टीज का हमें समझ में आता है। जो प्रकृति हमें दिखती है यह तो भौतिक प्रकृति है। इसके बियॉन्ड एक आध्यात्मिक प्रकृति भी होती है। न तद भासते सूर्यो न शशांका न पावका। कृष्णा कहते हैं कि वहां पे जैसे सूरज यहाँ पे जरूरत है सूरज की, ऐसे सूरज की वहां जरूरत नहीं है। यहाँ जैसे चंद्रमा की यहाँ आवश्यकता है, ऐसे चंद्र की आवश्यकता वहां पे नहीं है। मेरे धाम में सब कुछ स्वप्रकाशित है। तो भगवत गीता में भगवान ने थोड़ा सा रिवील किया कि जैसे भौतिक जगत तो प्रकट है ही आपके सामने, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत है। अन्य शास्त्रों से हमें पता चलता है कि भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वह क्रिएशन का थर्ड फोर्थ है, मतलब 2/3 है। और जो भौतिक जगत है यह 1/4 है, मतलब 1/4 हिस्सा भौतिक जगत है और 3/4 हिस्सा जो है वह आध्यात्मिक जगत है। तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन जब हम भौतिक जगत को देखते हैं तो हम इसका अनुमान नहीं लगा पाते। हमारे इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत उपलब्धियां की हैं, हर क्षेत्र में उपलब्धियां की हैं और प्रगति निरंतर चलती जा रही है, लेकिन फिर भी हम अभी तक अपने जगत का अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारा ये जो मटेरियल यूनिवर्स है ये कितना बड़ा है। वैज्ञानिकों को ये तो पता लग गया कि अनगिनत ब्रह्मांड हैं जिसकी गणना नहीं हो सकती। तो कल्पना कीजिए, वेद जब कह रहा है कि आध्यात्मिक जगत 3 गुना है, तो इसकी तो फिर क्या गणना होगी। तो भगवान के विषय में यदि सटीक जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके लिए केवल वेद ही प्रमाण है, उपनिषद पुराण ही प्रमाण है। मनुष्य अपने अनुभवों से जो कुछ भी प्राप्त करता है, चाहे वो कितनी ही वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग क्यों ना करे, फिर भी उसमें त्रुटियां रह जाती हैं, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां लिमिटेड होती हैं। इंद्रियां लिमिटेड होने के कारण हम चीज़ों को पूरी तरह से नहीं जान सकते। हम एक अनुमान लगा सकते हैं, पर वह अनुमान भी कहाँ तक सही होगा ये हमें कभी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि इसमें ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ, अवश्य प्रश्न पूछो, लेकिन वेद परम सत्य हैं, क्योंकि वेद भगवान के द्वारा दिए गए हैं। तो यदि हम वेदों का ठीक से पालन करेंगे तो उसमें बताए गए जो रिजल्ट्स हैं वो हमें प्राप्त होंगे। वेद बताता है कि यदि इस तरह से आप भगवान के पास जाओगे, भगवान की भक्ति करोगे, उपासना करोगे, तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो बहुतों ने बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावा मागता, बहुतों ने मुझे प्राप्त किया है,
भगवान ने भगवत गीता में बताया। भगवान ने बताया, भक्ति माम अभिजानते यावाच शश्मि तत्वतः, कि भक्ति से मुझे बिल्कुल जाना जा सकता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं पहले भी था, बाद में भी रहूँगा, और ये सृष्टि के बीच में ये जो जगत है, ये जो भौतिक जगत है, ऑफ कोर्स ये मेरी शक्ति है, लेकिन शक्ति रूप में भी मैं ही हूँ। तो ये जो जल है, अग्नि है, वायु है, हवा है, आकाश है, तो ये सब भगवान के ही एक स्वरूप हैं। परंतु इस स्वरूप को समझने के लिए, इस स्वरूप को फील करने के लिए, इस कृपा को महसूस करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना आवश्यक है, स्पिरिचुअल नॉलेज होना आवश्यक है। इसीलिए अगले ही क्षण भगवान ने बताया, विद्यानाम अध्यात्म विद्या अहम, कि मैं अध्यात्म विद्या हूँ नॉलेज में। तो ये चीज़ समझने के लिए कि सब कुछ भगवान है, आपको स्पिरिचुअल साइंस को फॉलो करना पड़ेगा। आज के जगत में आप यूनिवर्सिटी में बहुत से कोर्सेस उपलब्ध हैं, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिसका हम स्टडी कर रहे हैं। केवल हमारे नेचर में ही, टोटलिटी में हम अगर नेचर को स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट साइंसेज हैं, तो फिज़िकल साइंसेज है, केमिकल साइंसेज हैं, और मैथमेटिक्स है, और कंप्यूटर्स है। तो साइंस की भी फिर मेटाफिज़िक्स है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, और फिर मैकेनिकल है। तो बहुत से टेक्निकल सब्जेक्ट्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। सोशल फील्ड में जाएंगे तो समाज को लेके बहुत से हम इकोनॉमिक तरीके से हम डिस्कशन करते हैं, हम सिविक सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंथ्रोमॉर्फोलॉजी, हम बायोलॉजी, हम कितने तरीके हम लोग स्टडी करते हैं। और फिर हम लोग आर्ट को, साइंस को भी अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं। तो बहुत से ब्रांचेस हैं नॉलेज के, अनलिमिटेड नॉलेज है। हम ह्यूमन के माइंड को, इंटेलिजेंस को, ब्लड को, बोन्स को, हर की स्टडी है। लेकिन इतने स्टडी के बावजूद भी हम लोग एज ए ग्रुप, एज ए पीपल ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग सोल को स्टडी नहीं करते। हमारा ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे हम आत्मा की नॉलेज लेते हैं, जहाँ पे हम परमात्मा की नॉलेज लेते हैं। ये तो भगवान की तरफ से, भगवान के बड़े बड़े भक्त जो टाइम टू टाइम प्रकट होते हैं पृथ्वी पर, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से इस नॉलेज को फैलाते हैं। चाहे वो जीसस क्राइस्ट हों, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद साहब हों, चाहे वो गुरु नानक जी हों, चाहे वो भारत में तो बहुत से पर्सनालिटीज़ हुए हैं, बुद्धा, महावीर, और चाहे वो बड़े बड़े संत हैं, महापुरुष हैं। और यहाँ पे तो भगवान को भी भगवान भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। भगवान भी बीच बीच में आते हैं। अनेक अवतार होते हैं भगवान के, नर नारायण ऋषि रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में, श्री कृष्ण तो स्वयं परम भगवान, और भगवान राम रूप में, नृसिंह रूप में, कूर्म, हंस रूप में, वराह रूप में, वामन रूप में, बलराम रूप में। तो इस प्रकार अनेक अवतार भगवान लेते हैं, और शक्त्यावेश अवतार लेते हैं, व्यासदेव रूप में, परशुराम रूप में, पृथु महाराज के रूप में। तो बहुत से उनके, परशुराम रूप में भी तो बहुत से शक्त्यावेश अवतार होते हैं जो विशेष विशेष कार्यों को करने के लिए आते हैं। जैसे कि विद्या को फैलाने के लिए उन्होंने व्यासदेव जी का शक्त्यावदेश रूप लिया, और व्यास रूप से उन्होंने ये भगवत गीता जो हम आज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी व्यासदेव की कलम से लिखा गया है। गणेश जी ने इसे लिखा, व्यासदेव जी ने इसे महाभारत को, पुराणों को डिक्टेट किया। तो ये सब ज्ञान भी हमें शास्त्रों से मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट हमारे देश में, हमारे समाज में नहीं है जिसमें आत्मा को स्टडी किया जाता है। इसलिए जब तक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बनता, आप लोग भगवत गीता से ये ज्ञान लीजिए, और आप लोग भागवत पुराण और चैतन्य चरितामृत और रामायण, इन 4 ग्रंथों को अच्छे से अध्ययन करें। तो अध्यात्म विद्या एक्चुअली में एक परफेक्ट साइंस है, और इस साइंस को जानने के बाद फिर बाकी कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता।
हम चाहे हमें किसी सब्जेक्ट का कितना ही नॉलेज हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि कुछ कमी रह गई है। पढ़ना अभी भी बहुत कुछ है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि मैंने इतना कुछ पढ़ा है, लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी समुद्र के पास के केवल कुछ सीपें, कुछ मोती ही मैंने इकट्ठे किए हैं। अभी तो मैं समुद्र के अंदर कूदा नहीं हूँ। ऐसे ही शेक्सपियर का कहना है, और ऐसे ही महान विद्वानों का कहना है कि अभी उनसे कुछ हुआ नहीं है। तो लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज होने पे ये अनुभूति हो जाती है कि और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस स्पिरिचुअल नॉलेज को धीरे धीरे लीजिए। प्रतिदिन भगवान का नाम जप करिए। नाम जप करने से आपको स्पिरिचुअल पोटेंसी फील होने लगेगी। और फिर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं वाद हूँ। देखिए, जब डिस्कशन होता है तो 3 प्रकार की डिस्कशन हम करते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं जल्प। जल्प जल्प किस प्रकार का डिस्कशन होता है कि इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के मत को, उनके जो चीज़ वो रख रहे हैं उसको काटने की कोशिश करती है, उसे गलत प्रूफ करने की कोशिश करती है, और अपने मत को, अपने आइडियाज़ को सही प्रूफ करने की कोशिश करती है। जनरली आप लोग ये तो करते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसे जल्प कहा जाता है। इसमें भावना ये रहती है कि हमारा मत जीते, हम जो बात फॉलो कर रहे हैं वही दूसरे भी इसको फॉलो करें। एक दूसरे प्रकार का डिस्कशन होता है जिसे वितंडा कहा जाता है। वितंडा वितंडा का अर्थ होता है, इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें किसी का अपना कोई पक्ष नहीं होता, अपनी कोई आइडियोलॉजी या सब्जेक्ट या आइडियाज़ नहीं होते। बस दूसरे ने जो कहा है उसका खंडन करना है, उसको गलत प्रूफ करना है। तो कलयुग में तो ये बहुत ही इसका बोलबाला है कि बस कैसे भी करके दूसरे को गलत प्रूफ कर दो। तो ज़ीरो ज़ीरो, हमारा तो कुछ है ही नहीं, आपका भी हम नहीं होने देंगे। तो इसको वितंडा कहा जाता है। और जो तीसरा है, इसको वाद कहा जाता है। और वाद का अर्थ होता है कि बिना किसी पक्षपात के केवल सच को जानने के लिए, तत्व का निर्णय करने के लिए जो डिस्कशन किया जाता है उसको वाद कहा जाता है। तो जल्प, वितंडा और वाद में भगवान ने कहा है कि मैं शास्त्रार्थ में मैं वाद हूँ। यानी कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं और उस अंडरस्टैंडिंग से हम लोग डिस्कशन करते हैं, या किसी लेक्चर में बैठते हैं, या कोई भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, तो उसको वाद कहा जाता है। भगवान ने कहा वह मैं हूँ, मेरी मेरी प्रेजेंस है वहाँ पे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें हर समय चीज़ों को जानने का, समझने की कोशिश करनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। चाणक्य पंडित ये कहते हैं कि जो व्यक्ति बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, बूढ़ों का, सीनियर्स का सम्मान करता है और विनम्र रहता है, ध्यान दीजिएगा, विनम्र व्यक्ति जो बड़ों का सम्मान करता है, शास्त्रों को रिस्पेक्ट देता है, तो वह बहुत जल्दी उसे सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सारा ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। शास्त्र ये भी कहता है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता हंता प्रकर्षन्ते महात्मना, कि जिस व्यक्ति की अपने गुरु में वैसी श्रद्धा रहती है जैसी कि भगवान में, जो भक्त अपने गुरु को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानता है और केवल गुरु की सेवा में तल्लीन हो जाता है, तो शास्त्रों का सारा ज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। प्रकर्षन्ते महात्मना, हृदय में वैदिक ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो हमारे पास ये बहुत सरल सा तरीका है कि हम लोग अपने गुरु की सेवा करें। यदि किसी के जीवन में गुरु नहीं है तो वह किसी वैष्णव की शरण ग्रहण करे और उनकी सेवा करे, उनकी आज्ञाओं का पालन करे, भक्ति के नियमों को धारण करे। तो फिर इस प्रोसेस से उसे एक आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति बहुत शीघ्र ही हो जाती है। तो इस प्रकार बड़ों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, चाचा चाची, बड़े जो समाज के लोग हैं, और अपने पड़ोस में भी, ये जहाँ पे भी आपको बड़े लोग दिखाई दे, सीनियर्स लोग दिखाई दें, तो आप उनका सम्मान करें, प्रेम से उनसे बात करें, कम से कम प्रेम से बात करें और उनको सम्मान दें। इस प्रकार आपका जो हृदय है वो ज्ञान को पकड़ने के लायक बन जाएगा।
तो सभी स्टूडेंट्स को जो ये लेक्चर सुन रहे हैं उन्हें खास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि विनम्र भाव से दूसरों की सेवा करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करने से नॉलेज बहुत जल्दी आ जाती है। और अपने पास हमेशा एक कॉपी और पेन रखें, और जब भी कोई डिस्कशन हो, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगें, आप उसे कृपया उस नोटबुक में लिखें। ये आदत आप लोग ज़रूर डालिए। इसके बारे में मैं अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ और मध्य में भी मैं हूँ। इस चीज़ को आध्यात्मिक जीवन का पालन करके इस चीज़ को आप अनुभव करेंगे तो हर समय भगवान का संग प्राप्त रहेगा और एक अद्भुत आनंद रहेगा। दुख कभी भी आपको टच नहीं कर पाएगा। दूसरा, स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाइए। आध्यात्मिक विद्या जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, उसकी धीरे धीरे नॉलेज लीजिए। स्पिरिचुअल क्लासेस में जाइए, सत्संग करिए। और तीसरा, हमेशा चीज़ों को समझने के लिए ही डिस्कशन करिए, न कि हराने के लिए या दूसरों को दबाने के लिए। शुभकामनाओं के साथ आज यहीं रुकेंगे। हरे कृष्ण।